रविंद्र जडेजा ये वो बैट्समैन है जो मिडिल ऑर्डर में खेलकर अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग से मैच का रुख बदल देता है। वहीं पर अपनी स्पिन से अच्छे बैटर्स को ट्रैप कर देता है। बैटिंग और बॉलिंग के अलावा जडेजा अपने डायरेक्ट हिट्स और एक्सीलेंट फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। जडेजा एक ऐसे ऑलराउंडर रहे हैं जिनका रिप्लेसमेंट आज तक इंडियन टीम ढूंढ ही नहीं पाई। ये जो कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं सकता। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, जिसने हमेशा से टी20 और ओडीआईज में अपनी क्लासी बैटिंग से सबको इंप्रेस करा है। टी20 में 141 का इनका स्ट्राइक रेट है, जो दिखाता है कि ये सामने वाले बॉलर का क्या हाल करते हैं। बॉलिंग की बात करें तो हार्दिक पांड्या छोटे फॉर्मेट्स में एक लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं, जिन्होंने इंडिया को 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जिताने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था और अभी हाल ही में इसी साल एशिया कप जीत कर आए हैं। दोनों प्लेयर्स अपने आप को एक ऑलराउंडर की तरह टीम में एस्टैब्लिश कर चुके हैं, जिनका टीम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी कभी ना कभी आया होगा कि आखिर में इन दोनों में से बेस्ट ऑलराउंडर कौन है। तो इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब पता करेंगे और एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच कौन अच्छा ऑलराउंडर है टीम के लिए। रविंद्र जडेजा ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2009 में की थी, जब उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई में डेब्यू किया था। उसी टूर में वो टी20 में भी अपने कदम रखते हैं। इसके करीब 4 साल बाद वो टेस्ट भी खेलना शुरू करते हैं 2012 में। वहीं हार्दिक पांड्या का टी20 डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2016 में हुआ था। उसी साल वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में डेब्यू करते हैं और 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट उनका टेस्ट डेब्यू होता है। अगर हम दोनों प्लेयर्स के स्टैट के बारे में बात करें तो रविंद्र जडेजा ने सबसे पहले टी20 में 74 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 515 रन बनाए हैं 21.46 के एवरेज के साथ। वहीं ओडीआई में 204 मैचेस में उन्होंने 2806 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनका सबसे बेस्ट बैटिंग फिगर रहा है, जहां उन्होंने 87 मैचेस खेलकर 3990 रन बनाए हैं। इन स्टैट्स को देखकर साफ पता चलता है कि जडेजा टेस्ट क्रिकेट में हमेशा से बहुत कंसिस्टेंट और इफेक्टिव बैट्समैन रहे हैं, जो बहुत लंबी इनिंग्स डटकर खेल सकता है। उनके पास टेस्ट में 38.73 का एवरेज रहा है। वहीं पर ओडीआईज में उनका एक रिस्पेक्टेबल एवरेज है 32.62 का, जहां उनके 1350s हैं, जहां से हमें पता चलता है कि वो एक रिलायबल मिडिल ऑर्डर बैटर है। टी20 में मोस्टली उन्होंने फिनिशर का रोल निभाया है, जिसमें 2020 में हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मैच, जब रविंद्र जडेजा ने 44 रन बनाए थे 23 बॉल्स खेलकर। बॉलिंग की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने टेस्ट में 338 विकेट लिए हैं, जहां उनका एवरेज 25.21 का है, जो काफी बेटर है। वनडे में रविंद्र जडेजा एक रेगुलर विकेट टेकर हैं, जिन्होंने 204 मैचेस में 231 विकेट्स लिए हैं, वो भी 4.9 की इकोनॉमी रेट के साथ। इससे हम कह सकते हैं कि ओडीआई में जडेजा रन्स भी कम खाते हैं और विकेट्स भी निकाल लेते हैं। टी20 में बात करें तो जडेजा ने सिर्फ 74 मैचेस खेले हैं, जहां उन्होंने 54 विकेट्स लिए, वो भी 7 की इकोनॉमी के साथ। तो थोड़ी तो ज़्यादा है, लेकिन इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि उन्हें विकेट्स लेने के साथ साथ रन्स कम देना बहुत अच्छे से आता है। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। उन्होंने टी20 में 120 मैचेस खेले हैं, जहां उन्होंने 1860 रन्स बनाए हैं। टी20 में मोस्टली पावर हिटर का रोल प्ले करते हैं, जहां वो फिनिशिंग भी करते हैं, जिसका नमूना हमें हाल ही में हुए एशिया कप में भी मिला था। इसके अलावा ओडीआई में देखें तो उन्होंने 94 मैचेस खेले हैं, जहां उन्होंने 1904 रन्स बनाए हैं। इस फॉर्मेट में वो 5, 6 या फिर 7th पोजीशन में खेलते हैं, जहां वो स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, यानी रन्स भी धीरे धीरे बनते रहे बिना विकेट गंवाए। टेस्ट में ज्यादा इन्होंने खेला नहीं, सिर्फ 11 मैचेस खेले हैं, जहां उन्होंने 532 रन्स बनाए। लास्ट टेस्ट मैच उनका इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच था, तो 2018 में हुआ था। बैटिंग की बात करें तो जहां जडेजा टेस्ट क्रिकेट में अपनी 38.73 की हाई बैटिंग एवरेज के साथ डोमिनेट करते हैं, वहीं पर ओडीआईज में हार्दिक पांड्या का जडेजा से ज्यादा बैटिंग एवरेज है, जो है 32.82, जो कि सिर्फ एक छोटे मार्जिन से ज्यादा है। वहीं पर टी20 में हमें डिफरेंस और भी क्लियर दिखता है, जहां पांड्या का बैटिंग एवरेज 27.87 है, जो जडेजा के 21.45 से ज्यादा है। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, जो है 141.02। बॉलिंग की बात करें तो टी20 में उन्होंने 98 विकेट्स लिए हैं 8.22 की इकोनॉमी के साथ, जो टी20 फॉर्मेट के हिसाब से सही फिट बैठता है। टी20 में उनका रोल एक डेथ बॉलर की तरह रहा है, जिसने कई बार इंडिया के लिए फाइनल ओवर में स्कोर डिफेंड करा है। चलो मैं इसका तुम्हें लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं। 2024 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में जब मैच आखिरी मोमेंट्स तक चला गया था, तब हार्दिक पांड्या ने डेथ ओवर्स में डेविड मिलर का एक इंपॉर्टेंट विकेट दिलाया था, जिसने मैच का रिजल्ट बदल दिया और इंडिया को 6 रन से जीत दिलाई। तो इसी से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हार्दिक पांड्या डेथ ओवर्स में कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ बॉलिंग में रविंद्र जडेजा के बॉलिंग स्टैट ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि एक तो उनका इकोनॉमी रेट कम है हार्दिक पांड्या के मुकाबले, जो कि सिर्फ 2.59 है, और उनका एवरेज भी उनसे कम है। रविंद्र जडेजा हमेशा ओडीआई और टेस्ट मैचेस में कंसिस्टेंसी दिखाते हैं और एक रिलायबल स्पिन ऑप्शन है। अगर हम दोनों की फील्डिंग की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने टी20 में 74 मैचेस में 28 कैचेस पकड़े हैं, 204 ओडीआई मैचेस में 76 कैचेस और टेस्ट में 87 मैचेस में 49 कैचेस पकड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कुल मिलाकर 40 रन आउट किए हैं। हार्दिक पांड्या की बात करें तो टी20 में उन्होंने 57 कैचेस लिए हैं, ओडीआई में उन्होंने 35 कैचेस पकड़े हैं और टेस्ट में अपने छोटे से करियर में उन्होंने 7 कैचेस पकड़े हैं। रनआउट उन्होंने कुल मिलाकर 11 रनआउट करे हैं।
हैं। फील्डिंग में देखें तो यहाँ ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा का बेटर परफॉर्मेंस है और वो फील्ड में भी कंसिस्टेंटली विकेट दिलाते रहते हैं। फिटनेस की बात करें तो रविंद्र जडेजा को पास्ट में बहुत इश्यूज रहे हैं, जैसे 2015 में हुई शोल्डर इंजरी, 2018 में हुई शोल्डर स्टिफनेस, 2021 में हुई थंब फ्रैक्चर, 2022 में हुई फोरआर्म इंजरी और लास्ट टाइम उन्हें 2024 में इंजरी हुई थी, जिस वजह से वो इंग्लैंड के खिलाफ सेकंड टेस्ट नहीं खेल पाए थे। इंजरी के मामले में हार्दिक पांड्या का भी कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा है। 2018 में एशिया कप के टाइम उन्हें लोअर बैक इंजरी हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में, जहां उनको स्ट्रेचर में ले जाने की नौबत आ गई थी। ये इंजरी इतनी सीरियस थी कि इसके लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ गई थी और इस इंजरी के बाद उनके क्रिकेट में लंबा ब्रेक लग जाता है। 2021 में उन्हें शोल्डर इंजरी होती है T20 वर्ल्ड कप के समय और फिर अक्टूबर 2023 में वो ODI वर्ल्ड कप में बॉल रोकने के चक्कर में उन्हें एंकल इंजरी हो जाती है, जिस वजह से ना सिर्फ वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं बल्कि आगे आने वाली सीरीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश भी उन्हें मिस करनी पड़ती है। यहाँ क्लियरली नजर आता है कि भले ही जडेजा को उनके करियर में ज़्यादा इंजरीज हुई है बट वो उतनी सीरियस नहीं रही जिससे उन्हें लंबे समय तक फील्ड से बाहर रखा जाए और जिस वजह से वो बहुत जल्दी कमबैक कर लेते थे। वहीं पर हार्दिक पांड्या जिनको इंजरीज तो कम हुई लेकिन वो इंजरीज इतनी सीरियस थी कि उनको लंबे समय तक टीम से बाहर रखा जाता था। तो यहाँ पर जडेजा इंजरीज के बावजूद टीम के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते थे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो टीम के लिए ज़्यादा मैचेस में खेल ही नहीं पाएगा तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो अगर स्टोरी को जूम आउट करा जाए तो हम देखते हैं कि रविंद्र जडेजा कंसिस्टेंटली टीम के लिए परफॉर्म करते हैं डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल इंजरीज इन द पास्ट। चलो बात करते हैं दोनों किस कंडीशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जडेजा अपनी पीक परफॉर्मेंस बॉलिंग में ऐसे पिचेस में देते हैं जहां पर टर्न और बाउंस अच्छा रहता है, जो आपको अक्सर इंडियन पिचेस में देखने को मिलता है। बैटिंग में ओवरसीज में उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, जहां अगर वो एक बार सेट हो जाए तो फिर उनको पिच से हटाना बहुत मुश्किल है और वो रन्स बनाकर ही आते हैं। वहीं पर हार्दिक पांड्या सबसे डिस्ट्रक्टिवली तब बैटिंग करते हैं जब उनके सामने स्पिनर हो जो उनका स्ट्राइक रेट चीख चीख कर बताता है। वहीं पर कई बार ऐसा हुआ है जहां डेथ ओवर्स और प्रेशर सिचुएशन में भी हार्दिक पांड्या ने टीम को निकाला है। चलो मैं तुम्हें इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 में जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मैच था तब इंडिया को 195 का स्कोर चेज करना था। विराट कोहली 16वें ओवर में आउट हो जाते हैं, जिसके बाद प्रेशर बढ़ता चला जाता है। मैच ऐसे पॉइंट पर आ गया था जब इंडिया को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, तब हार्दिक पांड्या अपनी एग्रेसिव बैटिंग के साथ इंडिया को टोटल के पार ले जाते हैं और मैच जिता देते हैं। तो चलो अब हमें कंक्लूजन पर आते हैं कि दोनों में से बेस्ट ऑलराउंडर कौन है इंडियन टीम के लिए। तो इस सवाल का आंसर है रविंद्र जडेजा। इसको जस्टिफाई करने के बहुत रीजंस हैं, जैसे उनकी टेस्ट और ODI में कंसिस्टेंट बॉलिंग, जहां उनकी कम इकोनॉमी और बेहतर एवरेज है। टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है क्रिकेट का, जहां पर रविंद्र जडेजा का बैटिंग और बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छा है। वो एक एक्सेप्शनल फील्डिंग परफॉर्मेंस देते आए हैं अपने करियर में। मिडल ऑर्डर में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जहां वो मैच में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हार्दिक पांड्या कहीं से भी कम है। हार्दिक पांड्या अपनी एग्रेसिव बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं वाइड बॉल क्रिकेट में। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हार्दिक पांड्या उन बॉलर्स में से शामिल है जो इंडिया को एक क्रूशियल सिचुएशन से हमेशा निकालते हैं। तो ये था एनालिसिस इंडिया के दो मेन ऑलराउंडर्स हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा पर। वैसे आपके हिसाब से सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कौन है? कमेंट्स में लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।